Good morning students, myself Sandeep Girdhar. Today I will teach you mathematics of class 8th. As you know our fourth chapter cubes and cube roots is running. तो हमने हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर फर्स्ट टू फोर्थ क्वेश्चन अच्छे से किए थे, आपको समझ में भी आ गए होंगे। अब हम आज से स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5th। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 5th को। तो इसकी क्या स्टेटमेंट है देखिए, राइट क्यूब ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स which are multiples of 3 and verify the following. The cube of a natural number which is multiple of a 3 is also multiple of 27. इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि आपको कोई भी 5 नेचुरल नंबर्स लेने हैं। कोशिश ये कीजिए आप कॉन्सिक्यूटिवली ले लीजिए तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्सिक्यूटिव, अदरवाइज कोई भी आप ले सकते हो। तो आपको लेने वही हैं जो मल्टीपल्स ऑफ 3 के हों। तो मल्टीपल्स ऑफ 3 कौन से होते हैं? जो 3 की टेबल में आते हैं। फॉर एग्जांपल 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एटसेट्रा। तो आपको किसी भी 5 का क्यूब फाइंड करना है और आपको ये शो करना है कि क्या वो जो आंसर आएगा हमारा क्यूब वाला, क्या वो 27 का मल्टीपल है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ले लेते हैं लेट 5 नेचुरल नंबर्स which are multiple of 3 are 3, 6, 9, 12 and 15। तो इस तरह से हमने ये 5 नेचुरल नंबर्स लिए हैं जो कि 3 का मल्टीपल्स है। तो वी हैव टू फाइंड क्यूब ऑफ दीज नंबर्स। तो हम इन नंबर्स का क्या फाइंड करेंगे? क्यूब। तो देखो 3 का क्यूब, 6 का क्यूब, 9 का क्यूब, 12 का एंड क्यूब ऑफ 15। तो ये कैसे फाइंड करते हैं? क्यूब फाइंड करना आपको पहले भी पता चल चुका है, उसकी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉजिकली भी है। इसके लिए आपको अब ये देखना है कि जब हम 3 3 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 27। और 27 जो है वो 27 का मल्टीपल होता ही है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? विच इज़ मल्टीपल ऑफ 27। इसी तरह से 6 मल्टीप्लाई 6 तो हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 216। और 216 को हम 27 की प्रोडक्ट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे ये आएगा 8 मल्टीप्लाई 27। जब अब आप 27 की मल्टीप्लाई 8 से कर दोगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 216 आएगा। तो इसके भी आगे हम क्या लिखेंगे? विच इज़ मल्टीपल ऑफ 27। तो याद रखना, जिस भी नंबर को आप 27 की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो तो इसका मतलब वो 27 का मल्टीपल जरूर होता है। इसी तरह से 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 729। और 721 को हम 27 की प्रोडक्ट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप करके देख सकते हो। 729 को 27 से डिवाइड करके तो 27 ही आएगा। तो 27 के 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 आएगा। तो विच इज़ मल्टीपल ऑफ 27। इसी तरह से 12 की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो क्या आंसर आएगा? देखो 12 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 है। और फिर 144 की 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 8 12 1 7 1। तो ये आ जाएगा 1728। अब इसको 27 की प्रोडक्ट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए ये देखो आप एक काम यहाँ कर सकते हो, हमें पता चल चुका है 3 3 3 क्या होता है? 27। तो आप 12 के फैक्टर बना लो, 4 3 जा। तो इसी तरह से देखो 4 3 यहाँ है, 4 3 यहाँ है, तो वो 3 3 3 तो 27 बनेगा ही बनेगा। और जो ये 4 4 4 है उसकी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? 64। तो इसका मतलब हम 1728 को क्या लिख सकते हैं? 64 मल्टीप्लाई 27। और यहाँ भी आप क्या लिखोगे? विच इज़ मल्टीपल ऑफ 27। इसी तरह से लास्ट है 15 की मल्टीप्लाई 225 और फिर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो आपके पास वैल्यू आई है 3375। और 3375 को 27 की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो ये देखो यहाँ भी आप इसको कर सकते हो 5 3 जा, इसी तरह ये भी 5 3 जा, ये भी 5 3 जा, तो 5 3 3 3 तो 27 हो जाएगा। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो इसको लिख सकते हैं हम 125 मल्टीप्लाई 27 विच इज़ ऑल्सो मल्टीपल ऑफ
27। तो विच शोज़ दैट, आपने ये देखा होगा कि जितना भी हमने किसी 3 के टेबल में जो भी नंबर्स आएंगे या 3 के मल्टीपल्स का जो क्यूब होता है वो 27 का भी मल्टीपल्स ज़रूर होता है। तो इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, विच शोज़ दैट, ये लाइन लिख सकते हो अब आप इसके बाद, द क्यूब ऑफ ए नेचुरल नंबर विच इज़ मल्टीपल ऑफ 3 is a multiple of 27। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसकी क्या, सॉरी 6th क्वेश्चन, उसकी स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके आपको इन नंबर्स का क्या फाइंड करना है, क्यूब रूट। तो क्यूब रूट के अंदर आपको पता है किस तरह से हम करेंगे, पहले प्राइम फैक्टर करेंगे, फिर ट्रिपलेट बनाएंगे और उसके बाद हर ट्रिपलेट में से हम एक एक डिजिट सिलेक्ट कर लेंगे और उनकी लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, उसका जो स्टेटमेंट है वो क्या है, गिवन नंबर इज़ 125। ये आपको सभी ऐसे ही करने हैं, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 125 कैन बी रिटन एज, 125 को हम 5 से डिवाइड करेंगे 25, 25 को हम 5 से डिवाइड करेंगे 5, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1। तो इस तरह से हम 125 को किस प्रोडक्ट की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई विद 5 मल्टीप्लाई विद 5। अब इसके ट्रिपलेट बनाओ तो हम यहाँ लिख सकते हैं ट्रिपलेट ऑफ 5 इज़ कम्प्लीटेड, या ट्रिपलेट इज़ कंप्लीटेड, या ट्रिपलेट ऑफ 5 इज़ कंप्लीटेड। तो देयरफॉर 125 का जो क्यूब रूट है इस तरह से इंडिकेट करते हैं इसको। तो ये हमारा एक ट्रिपलेट में से एक 5 ले लेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, मतलब 5 इज़ द क्यूब रूट ऑफ 125। इसी तरह से हमारा पार्ट नंबर 2nd, 3rd, 8th पार्ट तक सभी सेम रहेंगे। तो उसको करने के लिए हम ऐसा करते हैं, कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस में खुद करो और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूँ। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट हैं, पर जो मैं आपको करवाऊँगा अब, ये आप 5th पार्ट देखिए इसका। तो 5th पार्ट में क्या है, गिवन नंबर इज़ -7 to 9। मेथड आपको पता लग चुका है। तो इसमें एक काम करना है आपको, -7 to 9 को याद रखना। जब भी नेगेटिव कोई भी नंबर हो उसका जब हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो ऑलवेज आंसर जो है वो क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो आप यहाँ पर 7 to 9 के प्राइम फैक्टर करोगे, पहले 3 की टेबल पे 3 2 जा 6, 1 4 3, फिर यहाँ 3 से करेंगे तो 8 1, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 27, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 और लास्ट में हमारे पास क्या आएगा 1। तो माइनस हम पहले ऑलरेडी बाहर रखेंगे। तो इसमें देखो इसकी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देते हैं हम, जो भी हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए हैं। अब हम इसको ट्रिपलेट की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो ये ट्रिपलेट कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हो ट्रिपलेट ऑफ 3 इज़ कंप्लीटेड, सो क्यूब रूट ऑफ -729 इज़, यहाँ से माइनस तो पहले रहेगा ही रहेगा, एक 3 यहाँ से ले लेते हैं, एक 3 यहाँ से ले लेते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -9। तो -9 इज़ द क्यूब रूट ऑफ -7 to 9। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, 7th और 8th पार्ट जो है इसमें देखो कैसे करना है हमें। 7th पार्ट के अंदर भी सेम है और 8th पार्ट में भी सेम है। तो 7th पार्ट में देखो आपके पास जो गिवन फ्रैक्शन है वो क्या गिवन है, गिवन फ्रैक्शन is -3375 डिवाइड बाई 4913। तो अब आपको -3375 अपॉन 4913 के जो भी माइनस पहले लिखनी है, जो भी इसके हमारे पास प्राइम फैक्टर आएंगे वो हम यहाँ लिख लेंगे। तो ये देखिए हम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 3375 के और 4913 के क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो ये बिल्कुल इजी है, ये बाकी आप टेबल पे करके देखना इसको डिवाइड। ये डायरेक्ट इस 17 की टेबल पे डिविजिबल होगा। 17 से करेंगे तो 289, फिर इसको 17 से करेंगे तो 17, फिर लास्ट में ये क्या आ जाएगा 17 है। तो नीचे तो हम लिख सकते हैं 17 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17, और ऊपर के लिए आपको क्या करना होगा, इसको डिवाइड ही करना होगा। पहले 3 से कर देते हैं, 1 1, 3 2 जा 5, फिर इसको 3 की टेबल पे करेंगे, 3 3 जा
9 और फिर ये 75, फिर इसको 3 की टेबल पे करेंगे 125, फिर इसको 5 की टेबल पे करेंगे 25 का फिर 5 फिर 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो इस तरह से ये हमारे ट्रिपलेट ऑफ 3 5 एंड 17 आर कंप्लीटेड। तो अब हमें इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। तो क्यूब रूट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हर ट्रिपलेट में से एक एक डिजिट माइनस बाहर रहेगा, इसमें से 3 लेते हैं, इसमें से 5 को सिलेक्ट करेंगे, इसमें से 17 को। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो -15/17। आप करके देखना चाहो तो करके देख सकते हो। देखो 17 की 17 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा 289। तो देखो हमने क्या लिख रखा है 289, और 289 की 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 4913। तो ये देखो ये क्या है 4913। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन जो इसका 7th पार्ट था वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद इसका एक लास्ट पार्ट है 8th, वो भी हम कर लेते हैं। तो उसके लिए देखिए आपको क्या करना होगा, जो गिवन मिक्स्ड फ्रैक्शन है वो क्या गिवन है 5 and 23/64। यहाँ मिक्स्ड फ्रैक्शन लिख सकते हो आप, गिवन मिक्स्ड फ्रैक्शन इज दिस। तो सबसे पहले हम इसको उसमें चेंज करेंगे इम्प्रॉपर में। तो इम्प्रॉपर में करने के लिए आपको पता है 64 की पहले 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसके अंदर 23 ऐड करेंगे तो 343 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 343/64। तो 343/64 का अब हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। तो 343 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 3 पे करेंगे तो यह आएगा 1, और फिर 1 ये 3 की टेबल पे डिविजिबल नहीं है, इसको डायरेक्ट आप 7 पे करोगे, 7 पे करेंगे तो ये 49 आएगा, फिर 7 पे करोगे तो 7, फिर 7 पे करोगे 1। तो इसके दो प्राइम फैक्टर होंगे, वो हो गए 777, और हमारे पास 64 है। तो 64 को आप क्या लिखोगे, वैसे तो 4 का भी बनेगा पर आप इसको एग्जैक्ट करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। 32 को 2 से करेंगे क्या आएगा 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4। इस तरह से आप इसको लास्ट तक करते जाइए तो आपके पास ये प्राइम फैक्टर होंगे इसके, और उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में आप लिख दोगे और फिर इसके ट्रिपलेट बनाओगे। ट्रिपलेट कंप्लीट होने के बाद अब आप हर ट्रिपलेट में से एक एक डिजिट को सिलेक्ट करो और उनकी लास्ट में क्या कर दोगे मल्टीप्लाई। तो इस तरह से ये 7/4 जो है ये क्या है क्यूब रूट, किसका क्यूब रूट है 5 and 23/64 का जो क्यूब रूट आएगा वो आएगा 7/4। और इसको भी यदि आप मिक्स्ड फॉर्म में चेंज करना चाहो तो मिक्स्ड फॉर्म में इसको चेंज कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 1 and 3/4। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 and 3/4। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, आपको क्यूब रूट फाइंड करना है 0.216 का। तो बहुत इजी है, इसको करने के लिए आप सबसे पहले इसको क्या करोगे विदाउट डेसिमल करोगे। तो ये हो जाएगा 216/1000। इसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। तो आपको पता है ऊपर न्यूमिनेटर है नीचे डिनोमिनेटर है, तो क्यूब रूट यदि इन दोनों का करना है तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हो इस तरह से। तो आप 216 का भी क्यूब रूट फाइंड कर लो और 1000 का भी, और उसको इस यहाँ फॉर्म पे लिखेंगे। तो अब यहाँ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 216 और यहाँ पे होगा 1000। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर ये कहीं नहीं लिख रखा कि आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे, तो इसके लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे वैसे तो यहाँ ये हो जाएगा 108, फिर इसको करोगे 54, फिर 2 पे करेंगे 27, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे 9, और फिर 3 पे डिवाइड करेंगे इसको 3, और फिर 3 पे डिवाइड करेंगे 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई विद 2 और 3 मल्टीप्लाई विद 3 मल्टीप्लाई विद 3। इसके जो भी ट्रिपलेट हैं वो हमारे बन चुके हैं। अब 1000 को हम वैसे तो यहाँ 10 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं, बट इसको इसकी फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे 500, फिर इसको लिखेंगे 250, फिर डिवाइड करेंगे 125, फिर डिवाइड करेंगे 5 से तो 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब देखो हमें इसका क्यूब रूट फाइंड करना है, तो आप इन 2 से ये 2 जो है ये कैंसिल कर सकते हो। तो अब हमारे पास इस ट्रिपलेट में से 3 ले लेंगे और इस ट्रिपलेट में से 5। तो हमारे पास जो आंसर होगा
इसका जो क्यूब रूट होगा 0.216 का वो क्या होगा 3/5। और यदि आपको 3/5 को भी डेसिमल की फॉर्म में चेंज करना है तो आप इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 अपॉन में 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा आंसर 0.6। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर हो जाएगा 0.6। तो ये आपका जो क्वेश्चन था 7 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन का इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड और थर्ड पार्ट दोनों ही सेम है। तो देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें क्या करना है 4.096 का क्यूब रूट। तो इसके लिए रूल वही रहेगा, 4096 को विदाउट डेसिमल करेंगे अपॉन 1000 होगा, फिर हम 4096 का क्यूब रूट फाइंड कर लेंगे। इसी तरह से 1000 का क्यूब रूट फाइंड करेंगे। तो आपको पता चल चुका है। तो 40 ये आपकी प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन अब आपको खुद करना है। क्या करोगे 4096 के प्राइम फैक्टर करोगे, ट्रिपलेट में चेंज करोगे। इसी तरह से 1000 का भी अभी हमने किया था, 10 आया था। तो इस तरह से जो भी आने के बाद कैंसिल होते हैं तो कैंसिल कर दो, अदरवाइज उसको फिर आप चेंज कर दोगे किसके अंदर, डेसिमल की फॉर्म के अंदर। तो इसका थर्ड पार्ट मैं आपको करवा रहा हूँ आगे। देखिए इसका जो थर्ड पार्ट है कुछ क्वेश्चंस आप भी ट्राई किया करो। 0.003375, तो इसके लिए इसको हम लास्ट तक करते हैं। तो देखो इसको क्या लिखेंगे 3375 अपॉन में देखो 2 + 2 + 2 6 0 है, तो 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा 3375 का क्यूब रूट, और नीचे देखिए इसका क्यूब रूट 10 लाख का यहाँ। तो अब आप इसको प्राइम फैक्टर की हेल्प से इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। 3 की टेबल पे 1 1 2 5, फिर इसको 3 की टेबल पे करेंगे 3 3 जा 75, फिर 3 की टेबल पे करेंगे 125, फिर 5 की टेबल पे डिवाइड करेंगे 25, फिर 5 की टेबल पे डिवाइड करेंगे 5, फिर 5 की टेबल पे 1। तो ऊपर वाले को हम एज ए प्राइम फैक्टर की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 और 5 × 5 × 5 और डिवाइड बाई जो है हमारे पास इसको आप करोगे। वैसे तो 2 2 पे करोगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी होगा, आप इसको डायरेक्ट 10 पे भी कर सकते हो, पर अभी इसको 2 पे करेंगे तो ये हो जाएगा देखो 10 का हाफ हो जाएगा 5, और लास्ट में आप कितनी 0 यूज़ कर लोगे 5। इसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 का हाफ हो जाएगा 25 और 4 0 पीछे लगा देंगे। इसी तरह से अब 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो आप क्या करोगे 250 का हाफ होगा 125 और 3 0 पीछे लगेंगे। फिर इसको 2 की टेबल पे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा देखो 6 और 2 और 5 और पीछे 2 0 लग जाएंगे। फिर इसी तरह 2 पे डिवाइड करेंगे 3 1 2 5 और 1 0 लगेगी। फिर इसको 2 की टेबल पे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 5 6 2 5। अब ये देखो 2 का ट्रिपलेट कंप्लीट हो चुका है। अब इसको 5 पे डिवाइड कर देते हैं। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, फिर हो जाएगा ये 5 2 जा 5। फिर इसको 5 की टेबल पे करेंगे 625, फिर इसको 5 पे डिवाइड करेंगे 125, फिर 5 पे डिवाइड करेंगे 25, फिर 5 पे डिवाइड करेंगे 5 और लास्ट में फिर 5 पे डिवाइड करेंगे 1। तो इस तरह से इसके जो ट्रिपलेट होंगे वो होंगे 2 2 2। फिर प्राइम फैक्टर जो बनेंगे हमारे पास वो होंगे इस तरह से। अब इसमें से जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल हो चुके हैं। अब यहाँ से इस ट्रिपलेट का 3 बाहर आएगा और इस ट्रिपलेट में से 2 और इस ट्रिपलेट में से 2 और इस ट्रिपलेट में से हम बाहर क्या ले लेंगे 5। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया। यहाँ ऊपर देखिए आप, यहाँ कोई भी ऐसा डिजिट जो एक्स्ट्रा ना रहा हो तो ये देखिए क्या है। सबसे पहले हमने इसके 2 2 5 5 लिया है, ठीक है। 2 2 5 एक 5 और था हमारे पास यहाँ, उस 5 से हमने ये 5 जो था वो कट कर दिया था अंदर ऑलरेडी। अब हमारे पास यहाँ ऊपर क्या है 3 और नीचे देखो क्या है 2 2 जा 4 5 4 जा 20, तो 3/20 ये हमारा आंसर होगा। पर इसको यदि डेसिमल की फॉर्म में चेंज करना है तो डेसिमल की फॉर्म में चेंज करने के लिए आप इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15 और ये हो जाएगा 20 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 तो 0.15। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 0.15। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको ये शो करना है कि क्यूब रूट ऑफ 27 मल्टीप्लाई विद क्यूब रूट ऑफ 125 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 27 मल्टीप्लाई 125। बिल्कुल ईजी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके अंदर, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड
लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या है, क्यूब रूट ऑफ 27 मल्टीप्लाई विद क्यूब रूट ऑफ 125। तो यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वी हैव टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ 27। तो सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। तो इसके जो प्राइम फैक्टर हैं वो आ चुके हैं हमारे पास, और 125 के हम करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा। तो अब ये देखो 27 और क्यूब रूट ऑफ 125 को कैसे लिखेंगे, 27 के क्या होंगे प्राइम फैक्टर 333, इसी तरह से 125 के क्या होंगे 555। तो इस ट्रिपलेट में से 1 3 लेंगे और इस ट्रिपलेट में से हम 5 लेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 15। तो इनका सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा 15। अब हम क्या लेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड आप देख सकते हो क्या है 27 मल्टीप्लाई 125। तो आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टर करोगे 27 के तो 3 3 3 और 125 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं 5 5 5। तो अब आप इसके लिए क्या करोगे, इसमें से ट्रिपलेट की फॉर्म में इसको चेंज करेंगे तो ये 3 आएगा और इधर क्या आएगा 5। तो 5 और 3 की मल्टीप्लाई क्या होती है 15। तो आप देख सकते हो लेफ्ट साइड का और राइट साइड का जो दोनों का आंसर है वो सेम है। तो क्या लिखोगे 10 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। तो इस तरह से हमने ये वेरीफाई किया कि लेफ़्ट और राइट साइड। कहने का मतलब ये है कि यदि आपको क्यूब रूट करना है किसी का और उसकी मल्टीप्लाई करनी है किसी के क्यूब रूट के साथ, तो उनको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो क्यूब रूट ऑफ इन दोनों की जो बेस है उनकी मल्टीप्लीकेशन के, दोनों का जो आंसर आएगा वो ऑलवेज क्या आएगा सेम। तो इस तरह से आपने ये इन क्वेश्चंस का रिवीजन करना है और फेयर नोटबुक में भी करने हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम इस पूरी एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन होगा वो कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।